जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और इस वक्त जो है ना, चूँकि कुकिंग ब्रेक आता है, मैं कुछ देर आराम कर लेता हूं, इसलिए मेरे अंदर एनर्जी वापस से दोबारा आ जाती है कि मैं जो हूँ वो प्रोग्राम को कंटिन्यू रख सकूँ। अदरवाइज़ रोज़े में थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। अच्छा, यहाँ आपको बताएं, आज जो हमारे मेहमान मौजूद हैं बड़े ज़बरदस्त हैं। और वैसे तो हर साल हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन का या ईद का हिस्सा ज़रूर होते हैं, मोहब्बतें इनकी आते हैं। एक अरसे से इनका जो ताल्लुक़ है मेट्रो वन न्यूज़ के साथ, मेरे ख्याल में जिस वक्त से ये इदारा बना, ये चैनल फॉर्म हुआ, उस दिन से ये हमारे साथ जो है ना गाए बगाए रहते हैं। ये चैनल को अपना समझते हैं, हम इन्हें अपना समझते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ सिंगर हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के, और इनके कुछ जो गाने हैं वो तो इस कदर मशहूर हुए जो कि बाकायदा फिल्मों में गाए गए। और उसके बाद आज भी अगर कहीं बजाया जाता है, जिसमें देखा जो चेहरा तेरा और बाकी जो नगमे बहुत मशहूर हुए। तो हमारे साथ मौजूद है जनाब अरशद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भैया। अरशद भाई खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मेट्रो वन का बिल्कुल सही कहा आपने। जिस दिन से ये स्टार्ट हुआ है उस दिन से मैं साथ हूँ। इनकी मोहब्बत है कि आप लोग बुलाते हैं। नहीं, माशाल्लाह सर, आपका अपना चैनल है और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है और हमेशा आपसे बात करके खुशी होती है सर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू नाज़रीन। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं ताजिर रहनुमा हैं और अतीक मीर फाउंडेशन के सरबराह हैं, बानी हैं जनाब अतीक मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से अतीक भाई? फर्स्ट क्लास है। कैसे गुजर रहे हैं रमज़ान की? बहुत बहुत मुबारकबाद। मौसम ने बहुत सपोर्ट किया, रोजेदार मौसम ने सपोर्ट किया है। हाँ। आखिरी 2-3 रोज आजकल थोड़ा सख्त हुआ है। अच्छा, मैं अभी पहचानो, आपने नाम लिया। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ मैं इस शख्स को कैसे कहाँ देखा। 35 साल पहले हमने एक फंक्शन किया था, तुमने प्लाजा में, जी जी प्लाजा में जी 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 उर्दू किया था। माशाल्लाह माशाल्लाह आज भी वैसे ही है जैसे 35 साल पहले थे। 19-20 का फर्क आया। थैंक यू। 19-20 का फर्क आया ना। नहीं, आवाज भी वैसे ही है, चेहरा माशाल्लाह वैसे ही। जी जी। देखिए, इंसान के अमाल का, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ बेशक कि अमाल का बड़ा अमल दखल होता है और अच्छे अमाल के लोगों का चेहरा जो है ना हमेशा खिलता। देखिए, चेहरा दिल का कास होता है। हाँ हाँ हाँ, दिल पाक हो, दिल साफ हो, चेहरा भी साफ ये हो। बहुत अच्छे दिल के आदमी। हमारी बड़ी जगहों पे मुलाकातें रही हैं और बड़े अच्छा लगता है हमेशा से। और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में, यानी ख़ास तौर पे जो कुछ इनके गाने हैं वो तो ऐसे ज़बरदस्त मशहूर हुए कि जिसकी कोई इंतहाई नहीं रही। मतलब तो इंडिया में भी कॉपी किए गए। हो सके तो मेरा एक काम, हो सके तो मेरा एक काम, शाम का एक पहर मेरे नाम। बिल्कुल बिल्कुल। चलें, अब आपकी तरफ मज़ीद दोबारा आएंगे। अच्छा, एक और हमारे साथ बड़ी ज़बरदस्त सी शख्सियत मौजूद हैं जो कि इंग्लैंड से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, सिंगर हैं। हमारे साथ रिजवान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन, हमारे साथ शकील मदी साहब मौजूद हैं, मशहूर मारूफ नातख़्वाह हैं, सनाख़्वाह हैं, शोबा दरस व तदरीस से ताल्लुक़ रखते हैं, नात गो शायर हैं। मजमूआ कलाम हरफ़ मुअत्तर जो वो भी मंज़र आम पे आ चुका है इनका। सर आपको भी खुशामदीद कहते हैं। खैरियत से? थैंक यू। और नाज़रीन, हमारे साथ साइमा कलंदरी और निम्रा कलंदरी मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने डफ पेन का कलाम सुना था, एक कलाम और हम इनसे सुनेंगे, लेकिन पहले मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। जी, क्या कहते हैं सर आप? मुझे बताइएगा कि आजकल रमज़ान मुबारक में क्या रूटीन है, कैसा चल रहा है रमज़ान मुबारक की? बताएं, रोज़े कैसे जा रहे हैं? रोज़े तो चल रहे हैं अपने हिसाब से और बिल्कुल पता नहीं चल रहा है इस दफ़ा रमज़ान का, क्योंकि जैसे मीर साहब ने कहा ना, मौसम ने काफ़ी साथ दी है। तो कुछ रिकॉर्डिंग मेरी चल रही है नई, क्योंकि पुराने गाने सुन सुन के लोग थक भी गए, लेकिन फिर भी फरमाइश करते हैं उन गानों की। तो नए कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं अभी। कुछ म्यूज़िक उसका रिकॉर्ड हो गया है लाहौर से। नासिर, अभी जिनका मैं जिक्र कर रहा था ना, नासिर हुसैन, वो और धीरू उनका बेटा जो है, उन्होंने म्यूज़िक बना के यहाँ भेजा है। अभी इंशाल्लाह 2-3 दिन में मेरी शिफ्ट हो जाएगी, ओके, तो फिर उसका वोकल करेंगे। अच्छा जी, वोकल करके फिर इंशाल्लाह आपको अच्छी चीज़ें 2-4 नहीं देखे आ रहे हैं। अच्छा, दोबारा से? जी हाँ, एक मनकबत है मौला अली पंजतन पाक की, और उसके अलावा कुछ आजकल जिंदा रहने के लिए ना मार्केट में जो चल रहा है कुछ उस हिसाब से गाने हैं और कुछ रोमांटिक। आप तो हमेशा एक मार्केट के हिसाब से जो है वो चीजें लेके साथ चलते हैं, मतलब जरूरी है, लोगों के मूड को साथ लेके चलते हैं। एक गाना मुझे याद है आपका, हाय नीमू, हाय चीमू, हाय चीमू। वो मैं तो हैरान सुना जब मैंने कहा अरशद भाई जो है वो हर चीज मकबूल हुआ था। जी, हाय चीमू बहुत जबरदस्त मकबूल हुआ। उसकी एक कहानी थी ना, जैसे प्यार में किसी का नाम होता है पंजाबी जुबान में, साइमा भी, हाँ, या और किसी का नाम होगा
शमीम तो उसको छीमो छीमा कहते हैं, है ना, हाँ। परवीन को पीनो कहना शुरू हाँ, कर। हाँ, हाँ। तो हमारे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छा अखबार में लिखते हैं अभी भी, महबूब अल हसन, आप जानते हैं, हाँ, हाँ, वो हाँ, शायर भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे कहा कहना यार अरशद मैं तेरे वास्ते गाना लिखे है। मैं कहा की गाना है? कहता गड्डी आगे स्टेशन उत्ते छीमो नजर ना आवे, हाँ, अख फड़क दी जावे रब्बा, अख फड़क दी जावे, अख फड़कती हाय जाए। छीमो। हाय छीमू, हाय छीमू, ओह, इतना हिट हुआ था। बहुत हिट हुआ था। तो सारे कॉन्सर्ट्स में आपके सबसे ज्यादा वही जी, 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 लोग फरमाइश जी, जी, करते मैं थे, तो- हाय छीमू सुना। मैं तो लंदन में गोरे के मुंह के सामने, कैमरामैन था गोरा, हाँ, तो मैंने उनके मुंह के सामने, मैंने कहा, उसका नाम था डेविड, मैंने कहा डेविड कम ऑन सिंग विद मी। कहता व्हाट? मैंने कहा से हाय छीमो, हाय छीमो, हाय। हाय छीमू। तो वो कह रहा हाय छमाओ, हाय छमाओ। लेकिन जवान के बच्चे ने गाया। वेरी बहुत कुछ ऐसे रिदमिक सॉन्ग्स होते हैं जो बड़े मशहूर हो जाते हैं जी 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 और बिल्कुल। उससे बड़ा वो पड़ता है। तो और बताएं सर, क्या बाकी क्या बाकी मुस्कुराहट ये चल रही है? कि इंशाल्लाह आप ये कुछ जो चैनल ज़्यादा हुए ना, जिसमें कुछ पंजाबी भी, सराइकी भी, सिंधी भी, तो मुख्तलिफ चैनल्स पे मुझे जाना होता है। मैं माशाल्लाह पाकिस्तान की आप हर जुबान में गाता हूँ। सिंधी में भी तो बहुत जबरदस्त गाने सिंधी आपने तो मेरी जुबान है, मैं सिंध में पैदा हुआ हूँ, रोड़ी में पैदा हुआ हूँ मैं। रोड़ी में पैदा हुए। रोड़ी अच्छा। में रेलवे क्वार्टर में पैदा, मेरे वालिद साहब रेलवे में जॉब करते थे, तो मैं वो घर आज भी है, अच्छा, गोरे के हाथों का बना हुआ, अंग्रेज के हाथों का, वो पीले पत्थरों का, पीले पत्थरों का जो पीले पत्थरों का। तो वो उस घर में मैं पैदा हुआ, तो इसलिए वहाँ पे सारे मिलजुल के रहते थे, सिंधी, पंजाबी, सराइकी, पठान, बलोच, अंग्रेज, मद्रासी, बंगाली, सारे जो रेलवे में जॉब करते थे। तो उनकी वजह से मुझे जुबानें सीखने का शौक था, तो जिनके साथ बैठता था मैं उनको सुनता था, तो मेरी कोशिश होती कि मैं बोलूँ। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं सराइकी जब आपके साथ बात करूंगा, या सराइकी में गाता हूँ, हाँ हाँ हाँ, वो और चीज़ खास पश्तो गाता हूँ, बलोची गाता हूँ, पंजाबी तो खैर। तो वो जो आपका गाना बहुत मशहूर हुआ, शाम जो ही पहर, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, वो बेसिकली सिंधी गाना वो था ना? एक्चुअली सिंधी गाना था। शाम जो ही पहर ना असांजे कयो, हाँ, शाम जो ही पहर कुछ नाम त असां- ईंदा कयो, हाँ। के त गालियूं चयो, कुछ त ईंदा क्यों के त गालियूं चयो। हाँ। ये असल गाना वो बिल्कुल तालपुर साहब का लिखा हुआ तालपुर गाना। साहब का, बड़ा जबरदस्त। जी 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 बहुत अच्छा। वहां से फिर उर्दू में, अच्छा, वो गाना पहले कुछ दूसरे सिंगरों ने गाया हुआ था। हाँ हाँ हाँ, मैंने सुना था जब मंजूर सखीरानी मेरे सीनियर हैं, उनकी आवाज में मैंने सुना था, लेकिन उनसे पहले एक सखर के हमारे आर्टिस्ट सिंगर आर्टिस्ट है उन्होंने। उन्होंने गाया हुआ था ये गाना, लेकिन मुझे बाद में इल्म हुआ कि ये उन्होंने गाना गाया है। हाँ, तो अब जब बाद में पता चला, तो मैं उनका भी नाम इसलिए लेता हूँ कि जिसकी चीज हो, चीज उसको एक्नॉलेज जरूर करना चाहिए। एक्नॉलेज जरूर करना हाँ, उर्दू में आपने जी। उर्दू में जब मैंने गाया तो फिर पूरी दुनिया के अंदर ये मशहूर हुआ। इतना सिंधी में मशहूर इतना हुआ। मशहूर नहीं था, जी, इतने जी, लोग जी। नहीं जानते। जी जी जी, सिंध तक मशहूर सिंध था। तक था, हाँ। पूरी दुनिया के अंदर डॉक्टर साहब इतना ये बजता है, इतना बजता है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। हर फंक्शन के अंदर मैं जब भी जाता हूँ, मैं अभी कुछ अर्सा हुआ मैं इंग्लैंड का टूर करके आया हूँ, तो एक फंक्शन में 2 से 3 दफा गाया जाता है। बिल्कुल कि जैसे मैंने एक दफा गाया, फिर थोड़ी दोबारा देर के बाद कहते फिर आ गए आप, यार अरशद भाई ये मेरे दोस्त बाकायदा हैं, फरमाइश ये होती लेट है आए हैं, दोबारा। तो यार इनको पहुंचते लड़े, ये आपकी वजह से आए हैं, वो गाना जरूर सुना, अच्छा, फिर ये उनको सर। सुनाया जाता है। इसी तरह 2-2, 3-3 दफा गाना बजता था। सही बात है। इंडिया में तो पता नहीं कितने लोगों ने गाया है। ये बड़ा जबरदस्त मशहूर हुआ। असल में ऐसा भी होता है ना, लोग बार बार फरमाइश करते हैं, तो वो गुलकार कहते हैं मेरे को और भी कोई गाना आता है। वो तो टांगे वाला खैर मांगता जो है ना, वो तो इसलिए था मिर्जा, आप भी माशाल्लाह अच्छी सही लेके आ गए। वो इसलिए कि बार बार गवाते थे, जो पूछते थे कि यार मतलब ऐसे अलावा भी कोई गाना आता है ये? अरे इसको तो सही करके गाओ। सही कर दिया। तो वो जो है वो तो सही आपने, बड़ा मशहूर हुआ था टांगे वाला खैर हाँ, मांगता जो टांगे है। वाला तो खैर मांगता ही है। वो बड़ा बहुत मशहूर लतीफ़ा, बड़ा मशहूर था। आप बताएं अतीक भाई, कैसे चल रही है मसरूफियात, क्या चल रही हैं आजकल रमज़ान मुबारक में? देखिए ये जो दिन आते हैं, दो रुख माशरे के सामने आते हैं। वैसे ताजिर मैं ये देखता हूँ कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद क्या है। बायसियत एक इंसान ये देखना पड़ता है कि किस हद तक ज़रूरतमंदों की तादाद बढ़ गई है। सही बात है। वो लोग जो अपनी हैसियत से नीचे आए हैं। मैं जैसे कि आप को इल्म है, मैं एक फाउंडेशन अतीक मीर फाउंडेशन रन करता हूँ, तो एक नब्ज पे हाथ आता है जहेज भी दिए जा रहे हैं उसकी कैसे जानिब कैसे से, लोग क्या क्या काम किए ज़रूरतमंद जा हो रहे गए हैं। हैं। हाँ, तो यूँ समझ लें कि 2 साल में हम अगर मुआवजा करें तो ऐसे लोग थे जिनको हम ये कहते थे यार ये जरूरतमंद है, ये मांगने वाले हैं। अब वो लोग हैं जो मांगने वाले नहीं हैं, जो अपनी हैसियत से नीचे आ गए,
जिनकी मुलाजमतों में जिनकी तनख्वाहें इतनी ऐसी हैं कि वो घर नहीं चला पा रहे हैं। मैं बल्कि ऐसे ताजिर मुझसे मिले अल्लाह अकबर। जिनका घर कारोबार नहीं है, कुछ हो सके। कोविड ने तो सर बड़े हालात बदले, ये बहुत देने वालों को सदमाती लेने वाला चीज़ें बना दिया। कोविड बहुत सदबात नहीं, आप सही कह रहे हैं, कोविड में इनको ज्यादा मालूम होगा। हाँ, हाँ। कोविड के नहीं, अंदर हमारे साथ हमारे में- मुल्क के मुल्क हालात बहुत- फिर भी बेहतर थे। हाँ, हमारे दूसरे मुल्क ममालिक में लोग दिवालिया हो गए, जी। हमारे यहाँ भी दिवालिया हो गए सर। उसमें अरशद भाई ऐसा था, दुनिया भर भी ये बात है, जैसे एक महंगाई है, इसकी लहर सारी दुनिया में है, लेकिन हमारे यहाँ जो असल चोट पड़ी वो आमदनी कम हुई, हाँ, कारोबार भी नीचे आया, यानी जो जीडीपी है वो इतना कम हो गई कि लोग कारोबार सरवाइव नहीं कर सके। तो ये वजह कि अगर दोनों साथ साथ चलें कि आमदनी भी बेहतर हो ठीक, तो महंगाई इतना ज्यादा महसूस नहीं होती। सही। लेकिन आमदनी घट जाए, महंगाई जाए। बढ़ जाए जाहिर है। तो बड़ी मुश्किलात है। मुश्किल है। आज वैसे आपने मेरे सिवा सारे आवाज के लोग बुलाए हुए हैं। नहीं, लेकिन एक बात है मीर साहब, आपकी आवाज जो है ना, इनकी आवाज एक अलग पूरी है। ताजर बिरादरी की आवाज है। हमारी आवाज तो सिर्फ छोटी सी आवाज है, क्योंकि मैं अमूमन इनको देखता रहता हूँ, जब भी ताजर बिरादरी के साथ कोई मसले मसाइल आते हैं तो ये सबसे सबसे आगे आगे मीर साहब खड़े बैठे होते होते हैं, सबसे आगे मीर साहब बैठे होते हैं। ये और ये लेकिन मसला हल मीर साहब करते पे हैं। इल्जाम लगता है कि मीर साहब मुज़ाकरात करके मामला तय कर लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आगे तक नहीं जाते, बोलते चलो ठीक है, वापस लड़ाई आ जाओ। झगड़े में कुछ ये रखा बात नहीं है। दुरुस्त है या सही है। ऐसा नहीं है? तो कहते हैं मुज़ाकरात कर लेते हैं यार, मान जाते हैं। वो मानने वाली बात देखे ना, आप अपनी कहते हैं बात हमें मनवाना एहतजाज चाहते हैं, करके मैं नहीं मनवाना मानता। होता है, उसमें मान जाते हैं। तो अब उसमें दो ही बातें, या मैं अपनी बनवा लूं या आपकी मान लूं, हाँ। तो बीच का रास्ता नहीं होता। हाँ जैसे जब कभी भी कोई ऐसी टैक्स पॉलिसी आती है हाँ हाँ हाँ, तो वो IMF की तरफ से सख्त तरीन शराइत होती है। सही बात है। हुकूमत की मजबूरी है कि वो उसको लागू implement करने की करना कोशिश होता है। करती है। ठीक, तो वो हमारे लिए तस्लीम करना, उसे कबूल करना मुश्किल हो जाता मौजूदा हालात में मुमकिन नहीं है। है। नहीं है। ठीक ठीक ठीक। ये वो एक गाने के बोलते हैं ना कि या अपना किसी नु कर ले या आपके सीधा हो आपके जाए। सीधा हो जा। हाँ और दोनों सूरतों में बाजी हारने वाली नहीं है। ठीक है। अच्छा, रिजवान साहब हमारे साथ। रिजवान साहब, क्या मसरूफियात हैं इंग्लैंड में, क्या करते हैं ये बताएं। लंदन से आए आप? यहाँ तो बस आया हूँ ज़रा, एक तो मेरी मदर की बरसी थी, वो अटेंड की पहली बरसी थी, वो अटेंड करते लिए ज़ाहिर घर वालों ने कहा कि जब आए तो ईद भी यहीं करके जाए, तो अभी तक तो यही मसरूफियात है। सिंगर वहाँ पे और प्रोफेशनल एक बात थोड़ा वजाहत कर दूं कि मैं सिंगर नहीं हूँ, ये तो अरशद की मैं प्यार है, हाँ। जो अपने सब में शामिल कर लेता है मुझे। हाँ। बेसिकली मैं एक्टर हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, पीटीवी के ड्रामे वगैरह में तो किया हम लोग आपने? इसलिए इस हवाले से अब ये होता है कि हमारा PTV से कराची ताल्लुक सेंटर से किया है? है। जी, कराची सेंटर से किया, कोयटा सेंटर से किया। अच्छा। लेकिन इसकी एकेडमी इब्राहिम नफीस साहब, और वो मुझे थोड़े थोड़े, और वो जो इसके अलावा जो वो थे आपके हम जिन्हें टीजे क्या कहते थे, वो तनवीर जमाल और ये, उनके साथ के मुझे लग रहे हैं। हाँ, वो उसी दौर के उसी दौर के हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल ये। अच्छा, और मैंने मुझे ऐसा लगा। थोड़े ड्रामों में काम किया, लेकिन अच्छे राइटर, अच्छे डायरेक्टर काजिम पाशा हैं, काजिम पाशा। हैदर इमाम रिजवी हैं, अली रिजवी हैं, माशाल्लाह। जुनैद रिजवी हैं। हाँ, जुनैद वो दूसरा शो हो जाता है, वो दूसरा। तो ठीक है ठीक है। और आरिफ वकार जैसे राइटर, वो हाँ, बड़े लोगों के साथ माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। GMB तो कितने अरसे के बाद पाकिस्तान आया आप? सेंटर के। हाँ, ये मैं आता रहता हूँ हर साल। अच्छा अम्मी अब्बू के हवाले से तो आना पड़ता था, अम्मी मेरी सही बात। सारी आता अभी बुलंद भाई पता है क्या है, इन्होंने थोड़ा सा ना यू टर्न लिया, झटका मारा है। इन्होंने अभी पिछले दिनों मैं जब लंदन में था तो इन्होंने मुझे घर पे खाने पे बुलाया था। अच्छा अच्छा। तो इनके घर के एक कमरे के अंदर इन्होंने एकेडमी पूरा बनाई, एकेडमी बनाई हुई उसके है। अंदर तबला, कीबोर्ड और हाँ, सारी सारे चीजें, आपको हर चीज बिल्कुल पड़ी हुई music है। में हर चीज है, और every instrument। एक उस्ताद भी आते हैं जो वहाँ सर बैठ उसका के बड़ा उसको रियाजत बिल्कुल कराने सही के है। लिए। नहीं, बड़ी अच्छी बात है, ये आर्ट की खिदमत है सर। चलिए हम मजीद गुफ्तगू भी मैं करेंगे। इसको करना चाहता था कि मैंने गा भी लेता हूँ, ये मैं अच्छी कहना अच्छी है, थोड़ा बहुत गा भी लेता फनून हूँ। लतीफ़ा की सारी चीजें, मुख्तलिफ चीजें होती हैं अच्छी फनून बात। लतीफ़ा में, बड़ी अच्छी बात है। हम अब यहाँ दरख्वास्त करना चाहेंगे, हमारे साथ निमरा कलंदरी और साइमा कलंदरी मौजूद हैं, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि कोई कलाम ऐसा सुनाए जो ज़बान ज़द आम हो और डफ के ऊपर जो अच्छा लगे। जी जी। तुम्हारे आस्तान से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्तान से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी दिल से खाली मांगने वाला नहीं
जाता भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना लौट कर मैं न जाऊंगी खाली भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना लौट कर मैं न जाऊंगी खाली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगी खाली हाँ लौट कर मैं न जाऊंगी खाली कुछ नवाजों का अपने प्यारों का चार यारों का सदका अता हो चार यारों का सदका अता हो दर पे आए बनकर सवार दर पे आए बनकर सवारी तुम जमाने के मुख्तार हो आए नबी बेकसों के मददगार हो आए नबी तुम जमाने के मुख्तार हो आए नबी बेकसों के मददगार हो आए नबी सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो तुम गरीबों के गमखार हो या नबी भर झोली मेरी ताजदारे मदीना लौट कर मैं जाऊंगी खाली लौट कर मैं जाऊंगी खाली तुम्हारे आस्तान से समाना क्या नहीं पाता तुम्हारे आस्तान से समाना क्या नहीं पाता कोई भी दस फली मांगने वाला नहीं जाता भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना लौट कर मैं जाऊंगी खाली हाँ लौट कर मैं जाऊंगी खाली जो इब्न मर्तज़ा ने किया काम खूब है कुर्बानी हुसैन का जाम खूब है कुर्बान हो के फातिमा ज़हरा के चरने दीने खुदा की शान बढ़ाई हुसैन है बख्शी है जिसने मज़हब इस्लाम को जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और नाज़रीन सिलसिला है मेरा पहला रोज़ा। रोज़ा कुशाई जिन बच्चों की होती है, ये जो सेगमेंट है ये हनीफिया बर्गर ब्रोस्ट और हंटर बीफ के ताउन से पेश किया जाता है। हनीफिया का ये ताउन हमें हासिल होता है इस मेरा पहला रोज़ा सेगमेंट में और नन्हे मुन्ने बच्चे, प्यारे से खूबसूरत से बच्चे हमारे साथ यहाँ मौजूद होते हैं। आपको बताते चलें कि आज भी हमारे साथ 4 बच्चे मौजूद हैं जो बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त लग रहे हैं। इनसे भी हम बात करेंगे और हमारे साथ अरशद महमूद साहब मौजूद हैं, अतीक मीर साहब, रिजवान सिद्दीकी और शकील बद्दी साहब मौजूद हैं। लेकिन यहाँ आपको ये बताते चलें कि रमज़ान मुबारक का ये महीने में बहुत से मुनाफाखोर हजरात जो होते हैं या ताजर, वो इस चक्कर में होते हैं कि जी किसी न किसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की कीमतें बढ़ा के पैसे कमाई जाएँ। तो हमारे चीफ रिपोर्टर और ऑन द स्पॉट प्रोग्राम के एंकर या होस्ट बिलाल एहसन इस वक्त एक जगह मौजूद है नाज़ाबाद के, उनसे जानते हैं कि वो कहाँ पे मौजूद हैं और क्या कह रहे हैं। जी बिलाल एहसन, कहाँ पे हैं आप इस वक्त? जी डॉक्टर साहब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये एक अखब में मेरे नज़र आ रहा है आपको कि एक फ्रूट की एक छोटे से जो है वो स्पॉट है। ये नाज़िमाबाद में हम खड़े हैं। इस नाज़िमाबाद में पीछे जब आप यकीनी तौर पे ये तमाम फ्रूट्स के मुख्तलिफ ठेले हैं और इस वक्त लोग इसकी ख़रीदारी कर रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल ये है मार्केट की कि केले जो हैं 120 से लेकर 200 रुपये दर्जन तक बिक रहे हैं। इसी तरह खरबूजा जो है वो 150 से 200 रुपये किलो और दीगर सामान में नारंगी जो है वो 150 रुपये किलो और मौसमी जो है वो तकरीबन 200 से 250 रुपये किलो। सेब अच्छे वाले जो है वो 350 से 400 रुपये किलो। बात यह है कि मौजूदा बरस पिछले बरस के मुकाबले में फ्रूट के रेट थोड़े कम हैं और यहाँ की जो ख़रीदारी है वो सबसे ज़्यादा जो लोग जो है फ्रूट चाट को खाने के इतने शौकीन हैं कि वो शुरू के आगाज़ रमज़ान में 10 से 15-20 रोज़े तक जो है फ्रूट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इस डिमांड और सप्लाई की गैप की वजह से जो है वो चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि लोग चाहे महंगा हो या सस्ता हो वो चीज़ें ख़रीद रहे हैं और ख़रीदने के बाद वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं और इंतज़ामिया को और हुकूमत को बुरा भला भी कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पर लोग जो है वो उनके लिए एक सहूलत भी है
कि मजिस्ट्रेट या मीडिया जब हम यहाँ मौजूद होते हैं मार्केटों में तो उस वक्त चीज़ें सरकार के नफ़ में बिक रही होती हैं और बहुत सारे लोग उस वक्त उसके फ़वाइद भी उठा लेते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल हसन, बड़ी आपने सही बात की और इस पे हमारे अरबाब इख्तियार को, हुकूमत को यकीनन देखना चाहिए। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ शायद स्टेप्स लिए जाएँ, कुछ निर्ख जो है वो नीचे आए। बच्चों से बात करना चाहेंगे, बेटा माइक लीजिएगा, मुझे बताइएगा, आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जी बेटा माइक ले लें। क्या नाम है आपका बेटा? जी आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल रोज़े में आवाज़ नहीं निकल रही आपकी। अभिया इमरान। अभिया इमरान नाम है आपका, कौन सी क्लास में पढ़ती है? आवाज़ तो थोड़ी सी निकालो। हैं? 2 क्लास में पढ़ती है। अच्छा अच्छा, चलें। और ये तीनों बहनें आप तीनों या कजन्स हैं? सगी बहनें? बड़ा कौन है सबसे ज्यादा? बड़े भाई। नहीं, बड़े भाई हैं। और उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है? बड़ी बहन। कौन सी हैं बड़ी बहन? वो जो उधर बैठी हुई हैं। फिर घर में। घर, अच्छा माशाल्लाह, वो घर में है। उसके बाद ये अबीरा। अच्छा, उसके बाद ये सबसे बड़ी है, फिर आप और फिर वो है। फिर आपसे। अच्छा चले ठीक है, उसको दे माइक, उससे भी जरा पूछूं। अभी है तो ये हो गया। बेटा आपकी आवाज निकलती है? आपकी भी आवाज इतनी है? अब्बू से फरमाइश के वक्त तो निकल आती होगी पूरी आवाज, यहाँ नहीं निकल रही। क्या नाम है? हफ्सा। है? हफ्सा। क्या? हफ्सा। आवाज नहीं आ रही। हफ्सा। कौसर? हफ्सा या कौसर? हफ्सा। हफ्सा, हाँ अब आवाज आई। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? उधर देखिए, कैमरा उस तरफ है। केजी। केजी में पढ़ती? केजी 1 या केजी 2? पक्की पहल, अच्छी पहल? केजी 1। केजी 2? केजी 1। चले, आप इनसे छोटी हैं या आप इनसे बड़ी हैं? इनसे छोटी हूँ। अभी तो कहती आप बड़ी हैं। कौन बड़ा है तुम दोनों में? सही से बताओ। है आप बड़ी हो, ये छोटी है, और वो जो बैठी हुई है वो आपसे भी बड़ी है। तो आप तीनों में इस वक्त सबसे बड़ा भाई है, उसके बाद ये तीनों है ना? है ये एक और भाई भी घर पे है? बहन घर पे। अच्छा चले, अब उसको दें भाई। वो ये माशाल्लाह बहुत प्यारी, हाँ छोटी लग रही है लेकिन बहुत प्यारी है माशाल्लाह ये। हालांकि ये आप सबसे, इन दोनों से बड़ी हैं आप। क्या नाम है आपका? अबीरा इमरान। है? अबीरा इमरान। अबीहा? अबीरा। अच्छा आप अबीरा हैं, ये अभिया है और ये हफ्सा है। ठीक है, अबीरा इमरान नाम है आपका। और कौन सी क्लास में पढ़ती है? उधर कैमरा देख के बताइए। 2 क्लास में पढ़ती है, माशाल्लाह भाई। 2 क्लास में तो बहुत माशाल्लाह अच्छी बात है। कौन से स्कूल में पढ़ती हैं आप? उस्मान पब्लिक। उस्मान पब्लिक स्कूल में? अच्छा स्कूल है उस्मान पब्लिक, हाँ वो अल खिदमत वालों का और जमात इस्लामी का। अच्छा हाँ, उस्मान पब्लिक अच्छा स्कूल है। तो बहरहाल चले, कुछ सुनाएंगी, कुछ नात सुना देंगी कुछ? जल्दी से, वक्त नहीं है। किसने तैयार करके भेजा है तीनों को एक तरीके से? मम्मा। माशाल्लाह भाई, बहुत प्यारी लग रही हैं आप तीनों बच्चे, बहुत एक जैसे। ये इसी तरह घर पे भी एक जैसे कपड़े पहनते हैं आप लोग? जी पहनती हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें ठीक है, अबीरा आप भाई को माइक दीजिएगा। इनको जरा जरा बेटा उधर कैमरे की तरफ निकलो ताकि नजर आओ। हाँ क्या नाम है आपका? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी। अब्दुल हादी कौन सी क्लास? बेटा आप इधर ही आ जाओ, आप इधर रहो। 6 क्लास में। हैं? 6 क्लास। माशाल्लाह, अच्छा यही सबसे बड़ा। आपसे छोटी बहन कौन है जो नहीं आई आज? वो घर पे। घर पे, उसका क्या नाम है? उम्मे हानी। उम्मे हानी। उम्मे हानी नहीं आई तो माशाल्लाह। टोटल कितने बहन भाई हो आप लोग? 6। तो 1 2 3 4 5, एक और कौन है? एक छोटी बहन। वो कितनी बड़ी है? वो 1 साल की है। उधर देखो, उधर देखो। 1 साल की है। 1 साल की है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अब वो काम करते हैं कोई या नहीं करते? करते अच्छा माशाल्लाह भाई, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। ये तो नहीं, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है ये माशाल्लाह जो है भाई, बहुत प्यारे बच्चे और बड़े जो है ना वो खूबसूरत बच्चे नजर आ रहे हैं हमें। बहरहाल चले, आपको सबको इनामात जाएंगे आपके साथ। एक तो हमारे साथ FK एंड टेक्सटाइल आज मौजूद है, उनकी जानिब से FK एंड टेक्सटाइल बना लीजिएगा, इनकी जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स है। फ्रूटफुल और बेक शेक की तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद है। ठीक है जी, और ये आप लोग सबके बेटा साथ जाएंगे, आप लोगों के साथ भी गिफ्ट हैम्पर जाएंगे। परेशान मत होइए, उदास मत हो, ठीक है। ये मैंने कहा निम्रा और साइमा दोनों उदास होने दी, हमें क्या मिलेगा? मैंने कहा और आप लोगों के साथ भी मुख्तलिफ गिफ्ट हैम्पर्स हैं। मरहबा। जी कर लीजिए बात। पाकिस्तान में जब मैं यहाँ देखता हूँ रमज़ान आते, तो जैसे भी बता रहे थे हमारे भाई रिपोर्टर के रेट बढ़ जाते हैं। मैं दुनिया में कई दफ़ा मेरे रमज़ान जो है बाहर हुए हैं ज़्यादातर, तो वहाँ पर जो गोरों के जो स्टोर है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, जो बड़े बड़े स्टोर हैं, आप यकीन करें उसके अंदर पोर्शन बना दिया जाता है और उसके ऊपर लिख दिया जाता है रमज़ान मुबारक।
और वहाँ पे जितनी खाने पीने की चीजें जो भी इस्तेमाल होती हैं वो सारे उनके इतने कम रेट होते हैं कि रेट आपकी कम सोच है। है। दूसरे हमें बड़ा अफसोस बिल्कुल हलाल हलाल, हाँ प्योर। उनकी कोशिश होती अच्छा, वहाँ प्योर लिखने की जरूरत नहीं थी, हर चीज ही प्योर होती है। हाँ, बिल्कुल। अतीक भाई आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन हम पहले अब दरख्वास्त करना चाहेंगे शकील मदनी साहब से कि सलाम पेश करें। शकील भाई सलाम पेश करें। हुजूर आपके लिए सलाम है, सलाम है। हुजूर आपके लिए सलाम है, सलाम है। हुजूर आपके लिए सलाम है, सलाम है। ये कायनात आपकी गुलाम है, गुलाम है। ये कायनात आपकी गुलाम है, गुलाम है। मैं क्या बताऊं अज़मतें मेरे नबी की दोस्तों, बुलंद से बुलंद तर मकाम है, मकाम है, मकाम है, मकाम है। चराग़ इल्म लेके तुम जहां में रोशनी करो, सुनो शहे उमम का ये